तो स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी चर्चा में। मेरे साथ कौन कौन मेहमान आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभिनंदन है। अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। राजकुमार भाटी, सीनियर लीडर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वामी दीपांकर जी, उनका अभिनंदन है। आध्यात्मिक गुरु हैं, लंबे अरसे से यात्रा कर रहे हैं, फैज खान साहब, उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी कंट्रोवर्शियल है, उनका भी अभिनंदन है। चलिए आज की बहस का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, हमास पर हल्ला और बांग्लादेशी हिंदुओं पर सन्नाटा, सिलेक्टिव गेम बना हुआ है। आइए, और ये बेपर्दा हुआ है। बांग्लादेश के हालातों से सिद्ध हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ। और सीए विरोधी गैंग बांग्लादेश हिंदुओं के लिए क्या दरवाजे खोलने की वकालत करेगा? याद है ना इस देश में सीए के विरोध पे क्या कुछ हुआ था। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। निशाने पर हिंदू या वोट बैंक, तमाम मेहमानों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपसे। 50 सेकंड आपके, फिर अजय उपाध्याय 50 सेकंड आपके। सुधांशु जी, सीधा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है निशाने पर हिंदू है या फिर वोट बैंक है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रही है उसको बुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि 26 में चुनावों की लाइन लगी है। आप भी गंदा खेल खेल रहे हैं राजनीति का इससे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि जिन विपक्षी दलों ने सीए के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया था, झूठ की जो इबारत बना के रखी थी और कई राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव तक पारित कर दिए थे जो घोर असंवैधानिक था, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है। ये कहां दिख रहा है? ये तो कहीं पर है नहीं, ये तो केवल बीजेपी ने एक फैकेट बना रखा है। आज जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है इसके बाद उन्हें निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, हमास के पक्ष में केरल में नारे लगते हुए वीडियो है। कांग्रेस की उम्मीदवार 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में बुरहानपुर में हमास के पक्ष में नारे लगाते हुए वीडियो अवेलेबल है। हिजबुल्लाह के पक्ष में श्रीनगर से लेके लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल सब होते हुए वो अवेलेबल है। गाजा के ऊपर राहुल गांधी का 19 अक्टूबर 2023 का ट्वीट अवेलेबल है। इनोसेंट्स की किलिंग हो रही है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव अवेलेबल है फिलिस्तीन के ऊपर। सोनिया गांधी जी के आर्टिकल्स हैं बड़े बड़े उसमें। मगर यहां पर शांति, और बल्कि उनके इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शायद वो हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि इधर तो मेरे दर्द की इंतहा ही नहीं और तू ये कहता है जख्म दिखता ही नहीं। जी ओके, अजय उपाध्याय, सीधा सवाल मेरा आपसे। आपका एक नेता नहीं, दो नेता नहीं, तीन नेता नहीं, कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। रेवंत रेड्डी कहते हैं हिंदुओं में हर चीज के लिए एक अलग भगवान है, कवारों के लिए अलग भगवान है, शराब पीने के लिए अलग भगवान है। दिग्विजय सिंह कहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन है, जो हिंदुओं के, जो मुसलमानों के साथ देश में हो रहा है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और उनको साथ मिल जाता है। आपके बगल में खड़े, साथ खड़े रशीदी जी का भी। मेरा प्रश्न ये है, क्या आप भी अपने वोट बैंक को सुधार रहे हैं, को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये गंदा खेल खेल रहे हैं? सवाल मेरा ये है। हमारे साथी प्रवक्ता सुधांशु जी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात रखी है और लगातार जो है हमास को लेकर के बात रख रहे हैं। मुझे लगता है फिलिस्तीन और गाजा में जो लगभग 71,000 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भारत सरकार का भी वही स्टैंड था जो कांग्रेस का स्टैंड था। तो मुझे लगता है ये भारत सरकार के स्टैंड से अलग हैं, मैं नहीं समझता। ये भी भारत सरकार के साथ हैं। फिर मुझे लगता है ये विवाद नहीं करना चाहिए। पहली बात, जो शांति का पाठ अभी हमारे पास पढ़ा रहे हैं वही नफरती आग इस देश में फैला रहे हैं। कौन नहीं जानता है, पूरा देश समझ रहा है। सच्चाई ये है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार क्या स्टैंड ले रही है, आज देश के लोगों को ये पूछने की ज़रूरत है। और भारत सरकार को बांग्लादेश से कहीं ना कहीं मांग करनी चाहिए कि वहाँ जो भी हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम यहाँ से व्यापार बंद कर देंगे। हम यहाँ से जो बाकी हम पाइपलाइन दे रहे हैं अडानी का, गोडा से जो वहाँ बिजली जा रही है उसको हम बंद कर देंगे। पर सरकार को ये काम करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा एक्शन और रिएक्शन की, आपके कांग्रेस, हाँ एकदम उस पर भी मैं बोलूँगा। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है, जो हमारा अधिकृत बयान है पवन खेरा जी का, प्रियंका गांधी जी का आपने सुनाया,
हिंदुओं पर अत्याचार कहीं भी या किसी भी मानवता, किसी भी अल्पसंख्यक का किसी भी विश्व के कोने में यदि कोई इस तरह का हीनियस क्राइम हो रहा है, वो मानवता के विरुद्ध है और उस पर जो है सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सरकार किसी की भी कहीं भी कुछ ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मेरा पॉइंट ये है, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं अजय उपाध्याय, इसका 20 सेकंड में जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत नहीं हैं, क्या दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की बात कहते हैं खुले मन से कि दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर होना चाहिए? देखिए, सुनिए, दिग्विजय सिंह के पूरे बयान को आप चलाएंगे तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो अल्पसंख्यकों का के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो कट्टरपंथ जो बांग्लादेश में फैला है उसके कारण हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जहां तक बात भारत में भी यदि ऐसा कुछ होता है तो नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह वहां रिएक्शन हो रहा है उसी तरह इस देश में भी रिएक्शन होता है। ये वर्ड है उनके, एज इट इज वर्ड यही है। अब उसको तोड़ मरोड़ कर इस देश की मीडिया दिखाना चाहे, आप दिखाइए। अमीश जी, एक शब्द में सिर्फ एक शब्द देखिए, उसके बाद आप काट दीजिएगा, लेकिन एक शब्द सुन लीजिए। आपको बड़ा दूर का आजकल दृष्टिकोण आपका बड़ा अच्छा हो गया है, नजदीक वाला खराब हो गया है क्या? अभी ने यहाँ पे वाल्मीकि जी का, हरिओम वाल्मीकि का हत्या किया मॉब लिंचिंग में, अभी बांग्लादेश के नाम पे 2 लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को मार दिया। कभी इस पर भी बोलेंगे आप? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बोला दूर की नजर, देखिए दूर की नजर बिल्कुल तेज रखनी चाहिए, देश के दुश्मनों पर नजर बिल्कुल नजदीक से रखनी चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी अभी जो बात बोली, जब देश का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 32% हिंदू थे और 1991 आते आते 8% रह गए थे। वो कौन सी प्रतिक्रिया में हो गए थे? ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जब शाहिद हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में बाकायदा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वो किसकी प्रतिक्रिया में हो रहा था? मुझे लगता है कि इस समय निर्लज्जता की पराकाष्ठा पूरी करते चले जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं। मैं कांग्रेस नेताओं को दोष नहीं देता हूं, गौर से देखना चाहिए, हर समाज की अपनी सोच को देखना चाहिए। मुस्लिम्स की सोच को देखिए, 71 में पाकिस्तान ने इसी बांग्लादेश को सत्ता नहीं दी, उसने कहा यार हम बंगालियों को सत्ता कैसे दे देंगे। अवामी लीग की सबसे बड़ी मेजॉरिटी आ गई थी 71 के चुनाव में। उसके बाद जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा गया, मगर वो भूल गए 55 साल में। आज जमाते इस्लामी मिलकर एक हो गई इस्लाम के नाम पे। यहां मनगढ़ंत इतिहास के नाम के ऊपर हजारों साल, 500 साल पहले ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, लड़ाते रहते हैं। एक देखिए यूनिटी एक कम्युनिटी की क्या होती है, वो हिजबुल्लाह से भी कंसर्न है, वो हमास से भी कंसर्न है, वो गाजा से भी कंसर्न है, वो फिलिस्तीन से भी कंसर्न है। और जो उपाध्याय जी ने कहा बिल्कुल भारत सरकार का वही स्टैंड है, मगर कांग्रेस पार्टी ने क्यों पारित किया? किसी अन्य इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे पारित किया क्या? क्या चाइना और ताइवान पे किया? क्या कंबोडिया और थाईलैंड के विवाद के ऊपर किया? क्या रशिया और चेचनिया के ऊपर किया? किसी पे नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और हिंदू ऐसा है कहते कोई फर्क नहीं, हमारे शहर के दूसरे इलाके में भी हो रहा तो क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मुर्शिदाबाद में हो रहा है तो कलकत्ता में क्या फर्क पड़ता है। यह दोनों का अंतर है जिसकी वजह से नेताओं की लपलपाती हुई नजर उस वोट बैंक पे पड़ती है जो ठोस है, 20% ठोस है, 80 पे जात की चोट। ओके, 80 पर जात की चोट है। राजकुमार भाटी, क्या खेल यही है, 20 को एकजुट रखना है, 80 पर चोट पहुंचानी है, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा में 80-20। और योगी आदित्यनाथ तो यह भी कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, और बांग्लादेश में हम आज की देश में हालात देख रहे हैं। और क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान से, राशिद अल्वी के बयान से सहमत है, हाँ या ना? नहीं, उनके बयान से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हमें 80 को क्यों, 20 को ही क्यों एकजुट करना है? हमें तो 100 के 100 को एकजुट करना है। योगी आदित्यनाथ जी हों और चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के RSS के लोग जब कुछ बोलें तो उनकी बात को 2-3 बार सुनना चाहिए, एक बार में इनकी बात समझ में नहीं आती। अदम जी ने लिखा था, अदम जी के शेर बहुत बोलते हैं सुधांशु जी, उनका शेर मुझे जब सुधांशु जी बोल रहे थे तो मुझे अदम जी याद आ रहे थे कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। किस ईयर में ये जब वंदे मातरम के लिए, ए भाई साहब, किस ईयर में किसके लिए लिखा गया? ए भाई किस ईयर में राष्ट्रवाद कब लिखा गया? बात पूरी कर ले। कब लिखा गया? हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। अब जो योगी जी लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यूपी में लगातार हिंदुओं की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। अभी राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, अगर आपको जानकारी हो, सुधांशु जी को पता होगा, राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली है 7,994, और आरक्षण के अनुसार ओबीसी को मिलनी चाहिए 3,997 पद, ठीक है, ओबीसी और एससी को, लेकिन दिए कुल 3,037।
900 पदों का डाका डाल दिया योगी जी ने, इसमें पिछड़ों और दलितों का ध्यान ना जाए, वो भी हिंदू ही है। पर बांग्लादेश में तो हिंदुओं पे डाका डालना, उसकी भी बात वो भी करिए। हिंदू ही है जिनकी नौकरी खाई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में, बांग्लादेश में हिंदू मरते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती अगर में। अगर अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी जा रही है तो बांग्लादेश में हिंदू मरते रहे। उत्तर प्रदेश के दलितों की नौकरी छीनी जाती रहे। मैं आपके सवाल के जवाब में सवाल कर रहा हूं। मैं आप जवाब कह रहे दे दूं। बांग्लादेश के हिंदू नहीं, मरते मैं रहे? क्या तो बांग्लादेश हमें के हिंदू, बांग्लादेश के- मतलब किसी को मरने का और किसी की नौकरी को हम समन्वय बनाएंगे कि दोनों बराबर चीजें हैं? आप बताइए, किसी की जान जा रही है और किसी की नौकरी जा रही है, नहीं। दोनों बराबर है? ये न्यायकारी है। ये क्या न्याय, क्या न्याय ये से, न्यायकारी क्या ये है। न्याय है? मैं पूछता हूं, ये न्याय न्यायकारी है? है। सुनिए, और यहाँ सुनिए। बोला जा रहा है एक्शन का रिएक्शन और हो रहा है। सुनिए। आपके बगल में एक साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं 10-12 लोग मरे जा रहे हैं, 5-6 लोग मारे जा रहे हैं। कितना तूफान आ गया है क्या कोई बहुत बड़ा? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए बांग्लादेश चिल्ला रही है। ओबीसी एसटी के साथ ओके, 20 सेकंड, 20 to 30 सेकंड सुधांशु जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं डाका कौन डाल रहा है ओबीसी के ऊपर बताता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है कि अगर आप 77 को मानना है, यानी आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में डाल दिया, और इसके ऊपर ओबीसी कमीशन ने जवाब तलब किया है। कर्नाटक में इन्होंने ऑलमोस्ट इंटायर 90% मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया। और डाका काहे भैया, ये बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। और रही बात इनकी, एक लाइन ये भी कह दूं, इन्होंने आदम गोडवी की कही हुई पुरानी फिर भी सुना देता हूं। वैसे ये कांग्रेस के लिए लिखी गई थी, कांग्रेस के जमाने में, और वो समाजवादी थे। इनके लिए जो लिखी थी वो भी बता देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यो विधायक निवास में। अरे वो रामराज कांग्रेस के लिए लिखा था। उतरा है रामराज यो, अरे आगे की बात सुनिए तो, आगे की लाइन आपको पता है। उतरा है रामराज यो विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, ये उन्होंने लिखा है। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ओके ओके, ठीक है फैज खान, मुसलमान इस देश में प्रताड़ित है। मैं सवाल पूछता हूं आपसे बतौर मुसलमान। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अमीश भाई, मुसलमान कितना सुरक्षित है भारतवर्ष में, इसका उदाहरण यह है कि एक मुसलमान मौलाना अपने आप को कहने वाला भारत देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में यह कह रहा है 8-10 हिंदू ही तो मरे हैं, क्या हुआ, यह जीनोसाइड थोड़ी है। और वो स्वतंत्र रूप से इस चैनल पर खड़ा हुआ है, हिंदू बैठे हुए और करोड़ों हिंदू देख रहे हैं। यह मुसलमान इतना सुरक्षित है, जब तक लाखों करोड़ों मरेंगे नहीं, जब तक बांग्लादेश की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, तो 8-10 ही तो मरे हैं। यह सोच वाला, अरे ताली नहीं बजाना है मेरे भाई, यह शर्म की बात है कि मुसलमान कितने स्वतंत्र हैं। देख लो कितने स्वतंत्र है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, इतना अत्याचार हो रहा है कि 25 करोड़ हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं है, यहां अत्याचार हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा यहां अत्याचार हो रहा है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में है। सुधांशु भैया, क्या क्रिया की प्रतिक्रिया हुई? 712 मोहम्मद बिन कासिम आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1000 से 125 महमूद गजनवी आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1191, 1192 मोहम्मद गौरी, 1398 तैमूर लंग, 1526 बाबर, 1739 नादिर शाह, 1761 अहमद शाह अब्दाली, 1919 मोपला, 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन दे, 1990 में कश्मीर हुआ, 2025 में मुर्शिदाबाद हुआ, और दीपू दास बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया। किस क्रिया की प्रतिक्रिया में? लेकिन अब आपके पास आता हूं, आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं करेंगे। इसे नरसंहार या टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? यहां हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश जैसा हो रहा है, आप बताइए। मैंने ये कहा कि जब बांग्लादेश में मरने वालों के लिए जेनोसाइड बोला जा रहा है, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, एनसीआरबी का डाटा है, मेरी अपनी खोज नहीं है। 2022 से लेकर अब तक सुधांशु जी 580 दलितों को मार दिया गया, 2022 से लेकर अब तक। मैं आंकड़ा दे रहा हूं पूरा। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटक में 72,
हरियाणा आपने में अपने बयान में ये कहा था सुन लो, या अभी हिंदुस्तान सुन में लो। मुसलमानों को जय श्री राम का अभी नारा सुन लगा लो के भाई मारा जा रहा साहब, है। दलितों नहीं की सर, बात है। मुझे कोर्स करेक्शन करना दलितों पड़ेगा। की बात है, आपको दलितों की करेक्ट बात करना पड़ेगा। दलितों पे क्रॉस क्वेश्चन न करो, दलितों पे मत करो, दलितों नहीं, ये आप मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं। आपने ये हिंदू आंकड़ा होने नहीं का दिया। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं गलत कह रहे हो। और राज्य बताइए, आप राज्य कह रहे हो। बताते जाइए, हाँ, राज्य भी सुनिए बोलिए। सुनिए ओके 30 सेकंड। हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11 और तमिलनाडु उड़ीसा में 21। अब सुन तमिलनाडु में लीजिए। 55। अरे सुन लो वहां तो मेरे दलित बात। समर्थक सरकार सुन है। लो भाई, तमिलनाडु में 55 जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए। सच बात को सुनना और गले से उतारना बहुत सच ही मुश्किल सच है। आपके मुंह से बहुत निकला मुश्किल है। इस्तकबाल करता मैं ये हूं कहना आपका। चाहता हूं, और एनसीआरबी का ही डाटा है कि 52 लोग और मॉब लिंचिंग में मरे हैं, जिनमें 42 मुसलमान हैं, और इन मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए ये लिखा गए। है एनसीआरबी में। नहीं नहीं बिल्कुल झूठ। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, सरासर झूठ बोल रहे मैं हैं। कह रहा हूं, आंकड़े के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों को दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम के नारे। जय श्री राम बोल के मारा जा रहा है। ये अगर एनसीआरबी में लिखा है, आप कह रहे हैं दिखाइए। कि मैं लाइव इस टेस्ट को तैयार हूं। दिखाइए दिखाइए, कहां Public लिखा है? से भी डिमांड है। दिखाइए, दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए सर एक बार। अब आप बोल रहे हो तो क्या पता दिखाओ तो हम सब सबको पता तो चले कि दिखाना चाहिए सर। कितने लोग चाहते हैं दिखाया जाए? ये दिखाना चाहिए। ओके ओके, ये दिखाना चाहिए। इतना बड़ा हैरत में हूं कि इंसान इतने बड़े चैनल पर क्लियर झूठ बोल कैसे लेता है। उसके लिए ताकत चाहिए भाई, बड़ी ताकत चाहिए। मगर शांति शांति, मगर आपके बीच में नहीं बोले। मगर इतना सताया हुआ है इस देश का मुस्लिम, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो मुस्लिम इतना सताया हुआ है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दे रहा है। इतना सताया हुआ है कि मीम और भीम का डिस्काउंट तक बांग्लादेश में नहीं मिल रहा। मैं इतना सताया मान रहा हूं, जोगेंद्र नाथ की चिट्ठी अगर पढ़े तो प्राण त्याग दें यहीं। अगर मैं इतना सताया मान रहा हूं कि वेटिंग फॉर वीजा डॉक्टर BR अंबेडकर की पुस्तक है, जिसमें कुएं से पानी पी रहे थे तो पीने नहीं दिया मुसलमानों ने। इतना सताया हुआ इस देश का मुस्लिम। मगर मैं फिर उसके बाद हैरत में कह रहा हूं कि दीपू चंद्र दास, आपके लिए कह रहा हूं, मैं जाति नहीं बोलना चाहता, दलित ही था भाई साहब, दलितों को टोंटी से और पानी पीने पे मारा है। रात में अमृत टोंटी से मंडल, पानी पीने पे। रात में ये बैकडोर कमेंट्री बंद कीजिए दादा। रात में अमृत मंडल कौन था भाई? जाति आप खोजिए, आप लोग ना जाति का राजनीति करता है, मुझे नहीं करना। वो हो सकता है दलित तुम्हारे लिए, मगर मैं यकीन मानिए दीपू का दर्द दीपांकर को होगा, मौलाना साहब को नहीं होगा। और अगर एक सेकंड, मौलाना साहब कह रहे 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं कहेंगे। मैं पूरा कर दूं एक शब्द जी जी क्विकली। के 2, 4, 10, क्योंकि मौलाना साहब एक माचिस का तिल्ली लें, अपने हाथ पर यहां नीचे रखें और 1 सेकंड के लिए रखें, तो समझ में आएगा दीपू को कैसे जलाया गया और कौन सा नारा वहां खड़े होकर लगाया गया। ओके ओके ओके, अब रशीदी जी आपका जवाब। अब आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। देखिए, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना और अपनी बात को बड़ी करने से बड़ी नहीं होती बात। वाल्मीकि भी हिंदू है। जब आप जाति का एक वो लेकर चल रहे हैं, तो वाल्मीकि को जब हिंदू मानने तो बोलिए ना उस पर भी कि हाँ गलत हुआ है। हरिओम वाल्मीकि कौन था? अभी 6 दिन पहले मर्डर हुआ उसका। 6 दिन पहले अभी अथर को बिहार में सब्जी वाले को घर से खींचकर मारा, अभी 6 दिन पहले अथर को। एक इंसिडेंट को आप बांग्लादेश के जेनोसाइड से कंपेयर कर सकते हैं। एक इंसिडेंट और मेरी बात को पकड़ लिया आपने, अपनी बात को नहीं पकड़ेंगे। एक इंसिडेंट, अरे इंसान अगर एक भी मरे तो उसको भी बोलना चाहिए। अमीश, आपने कैसे कह दिया एक इंसान? नहीं, आप एक बार आपने कैसे बताइए, कह दिया एक कि क्रिमिनल इंसिडेंट आपने कैसे और कह एक दिया जेनोसाइड को आप कैसे जेनोसाइड हिंदुओं के नरसंहार को आप एक हत्या के साथ कंपेयर करेंगे? मुसलमान कह रही है अमीश, आप जेनोसाइड